नजर डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बजट पेश। इनकम टैक्स लेवी नहीं कोई बदलाव। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI सीनियर सिटीजन को राहत। इनकम टैक्स में छूट। कृषि कानूनों के विरोध में बाढ़ ने किया कार्य का बहिष्कार। PM के नाम की ज्ञापन। आबकारी विभाग की कार्रवाई। 2500 लीटर लाहन करवाए नष्ट। गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश करेगी पुलिस। 1 से 28 फरवरी तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। मिला अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव रखा है। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। बजट में मिडिल क्लास खाली हाथ ही रहा, वहीं सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स छूट दी गई है। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। व्यापारी को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है और इस बजट से को सिर्फ इतना ही कहा गया है भी जो सीनियर सिटीजन है उसको 7.5 उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। 7.5 लाख रुपए की इनकम तक की है, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सिटीजन की कोई FD होती है, कोई और होती है, उसका कोई टैक्स कट जाता है, फिर भी उसको रिटर्न भरनी पड़ती है। और दूसरी तरफ ये है कि गवर्नमेंट की जो निजीकरण की तरफ ध्यान जा रहा है, ये भी हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। बजट बहुत ही निराशाजनक क्या, अगर बहुत ही निराशाजनक कहा जाए तो ऐसा ही है। किसानों पे कोई विशेष ध्यान दिए? किसानों की तरफ कोई उम्मीद ही नहीं थी इससे कि ये ध्यान देंगे। अगर इन्होंने किसानों की तरफ ध्यान दिया होता तो आज जो किसान 2 महीनों से ज़्यादा से बैठे हैं उनको ये ना भुगतना पड़ता। मैं इशाक खान, शहर ब्लॉक अध्यक्ष हनुमानगढ़। आज के बजट में सिवाय दिखावे के कुछ भी आम जनता को राहत के लिए कुछ नहीं मिला है। अगर सीनियर सिटीजन को ये स्लेब के अंदर कह रहे हैं कि हमने बेनिफिट दिया है, तो स्लेब में बेनिफिट दिया है और रेलवे में जो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलता था उसको कट कर दिया। रेलवे का निजीकरण की तरफ इन्होंने ध्यान दिया है। नहीं तो इस बजट में किसी गरीब को, आम आदमी को राहत मिली है। ये सिर्फ एक दिखावे का बजट है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन को देखते हुए भी किसानों के लिए इन्होंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की जिससे ऐसा लगे कि ये किसान के राहत की बात है या इस देश के हित की बात है। देश हित वाला ये बजट नहीं है, ये बजट सिर्फ दिखावे का बजट है। प्रशासन को सिर्फ अपनी बचत की लगी हुई है। मिलिट्री के लिए भी इन्होंने इसमें कोई नया प्रावधान नहीं रखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार देर रात बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल को खोलने की घोषणा की है। गहलोत ने प्रदेश में धीमी पड़ती कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बाद ये फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने से अब आमजन की रफ्तार में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्णय लेते हुए 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने रविवार देर रात प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के बाद फैसला लेते हुए 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को खोलने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और स्विमिंग पूल भी खोलने का फैसला किया है। बताया गया कि 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सामाजिक व अन्य आयोजनों में अब 200 लोगों तक को छूट मिल सकेगी। वहीं पटाखों की दुकानों और विभिन्न मेलों के आयोजन में जल्द शिथिलता दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना की कम होती रफ्तार को लेकर कहा था कि आज प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 95 नए मामले हैं और कोई मृत्यु नहीं। प्रदेश में 2161 कोरोना एक्टिव केस बचे हैं, जो 18 मई 2020 के बाद सबसे कम संख्या है। यह खुशी की बात है कि सवाई माधोपुर और चूरू जिले में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 0 हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब हमारा लक्ष्य सभी जिलों में 0 एक्टिव केस का है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना नियमों की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में 0 एक्टिव केस करने के लिए प्रदेशवासी कोविड प्रोटोकॉल को अच्छे से पालन करें। घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। थोड़ी भी लापरवाही कोरोना की दूसरी वेव का कारण बन सकती है। गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस की ओर से 1 से 28 फरवरी तक ऑपरेशन मिलाप विशेष अभियान चलाया जाएगा। इससे पूर्व पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन स्माइल भी चलाया था। इसके बाद अब गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश, निराश्रित बच्चों के पुनर्वास, बाल श्रम अथवा बंधुआ मजदूर और नाबालिग बच्चों तथा भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए प्रस्तावित विशेष अभियान ऑपरेशन मिलाप के लिए सोमवार को SP ऑफिस में SP प्रीति जैन ने अभियान के बारे में जानकारी दी।
गुमशुदा बालकों, बालिकाओं और व्यक्तियों के संबंध में सरकार द्वारा ऑपरेशन मिलाप 1 फरवरी से 28 फरवरी 2021 के बीच में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा कि जो गुमशुदा व्यक्ति हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, उनकी हम तलाश के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। और इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल, कोई शेल्टर होम या इस तरीके की धर्मशालाओं में कोई ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में विशेष जानकारी ना हो, जो अज्ञात से हों, उनके और किसी न किसी रूप में पीड़ित की दृष्टि से हमें नज़र आए, उनकी हम सूची बनाकर खोजबीन का प्रयास करेंगे कि ये लोग व्यक्ति कौन हैं और उनको जो भी संबंधित जहां उन्हें भेजा जाना चाहिए, यदि उन्हें कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो दिलवाना आवश्यक, वो उस प्रकार की कार्रवाइयाँ करेंगे। तो विशेष रूप से अभियान जो है वो गुमशुदा व्यक्तियों और बालकों पर केंद्रित है। प्रत्येक थाने में हमने थानाधिकारी और बाल कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है, जिसमें कि विशेष रूप से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और टीम को 4 से 5 व्यक्तियों की टीम है। और टीम को विशेष रूप से दायित्व दिया गया है कि इस आगामी 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में संगठित रूप से प्रयास करें और आपस में लाइजन करते हुए तलाश के प्रयास करें। निश्चित रूप से, क्योंकि जो गुमशुदा व्यक्ति यदि वो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो बालक बालिका की श्रेणी में आते हैं और उनमें हम प्रकरण पंजीबद्ध करके उनकी तलाश का प्रयास करते हैं। तो उनको भी हम पूरा ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अलावा पूरे राज्य और देश भर की आपस की सभी एजेंसीज आपस में डेटा शेयर करते हैं इस बारे में। तो इस अभियान के दौरान हम उनको तलाश करने का, दस्तयाब करने का। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बारसंघ ने अपने कार्य का पूर्णतः बहिष्कार कर इन तीनों कानूनों की कड़ी निंदा की है। बारसंघ अध्यक्ष मनजिंद्र सिंह लेखा ने बताया कि पूरे जिले में कार्य बहिष्कार किया गया है। इस संबंध में सभी अधिवक्ताओं ने कलेक्टर को पीएम के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बारसंघ किसानों के समर्थन में है। एकता जिंदाबाद, मजदूर व्यापारी किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर व्यापारी किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, किसान व्यापारी एकता, वकील एकता जिंदाबाद, किसान 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 मजदूर एकता। सरकार द्वारा जो कानून पारित किए गए हैं, कृषि बिल जो पारित किए हैं, उनके विरोध में, किसानों के आंदोलन के समर्थन में बारसंघ हनुमानगढ़ ने आज पूर्णतः अपने काम का बहिष्कार किया। आज पूरे ज़िले में बहिष्कार किया गया है वकीलों द्वारा। समस्त पूरे ज़िले की बार संघों ने पूर्णतः बहिष्कार किया है और इन तीनों कानूनों की भर्त्सना की है। इस संबंध में आज हमने सभी अधिवक्तागण ने कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें इन तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग की है। एडवोकेट्स पत्रकारों पर हमला, मीडिया की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और किसानों पर जो सरकार की दमनकारिता नीति है, इस आंदोलन को दबाने के लिए जो दमनकारी नीतियां अपना रही है और कपटपूर्ण नीति अपना रही है और जो सामाजिक भी विद्वेष पैदा कर रही है, तो ऐसी सरकार के खिलाफ हम उसकी भर्त्सना करते हैं और हम उसके सब के खिलाफ हैं। आज हम बार के सभी अधिवक्ता आज किसानों के हक में और किसानी के जो काले कानून बनाए गए हैं उसके खिलाफ में और उनको किसानों को समर्थन देने के लिए एक ज्ञापन सौंपा माननीय जिला कलेक्टर महोदय को। कितनी अजीब विडंबना है। पत्रकारिता में हम सोचते थे कि गोदी मीडिया आगे है, गोदी मीडिया आगे चलते चलते अब सारा गोदी मीडिया ही हो गया। हमने वो दृश्य भी देखे हैं जब एक व्यक्ति खाली पोल पे चढ़ के और गुरु गोविंद सिंह की ध्वजा लगा रहा है और पुलिस बराबर में बैठी है कुर्सियों पे, उसका कोई वर्णन नहीं कर रहा। वो लाल किले में घुस कैसे गए, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा। मोदी जी कह रहे हैं 26 जनवरी की वारदात को देख के देश रोया। अरे भले आदमी जांग उगाड़ के और ऊंची जांग उगाड़ दी। एक कहावत होती है कि जांग मत उगाड़ो पर्दा खुल जाएगा। तूने तो सारे ही उगाड़ के नक्की कर दिया
जब तुम देश को संभाल नहीं सकते, लाल किले को नहीं संभाल सकते 26 जनवरी के दिन, क्या गणतंत्र आपको ये कहता है कि आप 26 लाल किले को जो है रक्षित नहीं रख पाओ, लाल किले की सुरक्षा नहीं कर पाओ? पीड़ाजनक बात। देश रो रहा है। अरे देश तो उस दिन भी रोया था जब गांधी को आप लोगों ने मारा था, और देश आज भी रो रहा है। पत्रकारों को पकड़ के ले गए, जिन पत्रकारों ने निर्भीक पत्रकारिता का दम भरा, जिन्होंने प्रयास किए, उनको पकड़ ले गए। उनको कहने लगे आप भीड़ को उसका उकसा रहे हो। कितनी अजीब बात है। मीडिया शांत है, किसी का नाम नहीं ले रही। बुद्धिजीवियों ने जो बात कही उसको कह के साहब आप तो उकसा रहे हो भीड़ को, और उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। जुल्म की इंतहा हो गई। बीजेपी के लोगों द्वारा उन पे घेराव करके और पुलिस की मौजूदगी में डंपर के डंपर पत्थरों के भरे हुए, और थोड़ी सी विजुअल दिखा। हनुमानगढ़ बार संघ की ओर से बार चैम्बर पार्क में पौधरोपण किया गया। बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा ने बताया कि सभी अधिवक्ताओं ने करीब 100 पौधे लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि आगामी 2-3 माह में बार संघ परिसर में बने पार्क का सौंदर्यीकरण करेगा। इसके अलावा पूरे कोर्ट परिसर में भी पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर पीएमओ पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर MP शर्मा का स्वागत कर उन्हें सम्मान दिया गया। वक्ताओं ने इस मौके पर डॉक्टर MP शर्मा के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बार चैम्बर्स हैं उनके उसके मध्य में जो पार्क है, आज सभी अधिवक्ताओं ने वहाँ पर 100 पौधों का पौधारोपण किया और सभी अधिवक्ताओं ने प्रण लिया कि हम सब हर एक पौधे का पूरा ध्यान रखेंगे, उसको पानी, उसके लिए जो भी ज़रूरत होगी हम उसको पूरा करेंगे। और सभी अधिवक्ताओं ने ये प्रण लिया है कि इस अगले 2-3 महीनों में जो हमारा जो पार्क जो उजड़ा हुआ था उसको ऐसा पार्क बनाएंगे कि हनुमानगढ़ में सबसे बढ़िया पार्क होगा। तो हम सब एक साथ प्रयास करेंगे और इसको हरा भरा करेंगे। और अगले महीने में हमारा इस न्यायालय जो परिसर है इसमें और भी पौधे लगाएंगे, बड़े पेड़ लगाने का भी संकल्प लिया हमने। और पौधारोपण पे हम कानून की लड़ाई के साथ साथ वातावरण के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे और पौधारोपण करेंगे। आबकारी विभाग ने अवैध रूप से हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। विभागीय टीम ने 2500 लीटर लाहन नष्ट करवाया। आबकारी विभाग ने बताया कि हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ रोजाना कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि हथकढ़ शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आबकारी विभाग की ओर से टाउन क्षेत्र के गंगागढ़ व देबूघाट में रेड मारकर करीब 2500 लीटर लाहन नष्ट करवाया गया। साथ ही एक चालू भट्टी नष्ट की गई। ये कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी चिमलाल मीणा की अगुवाई में हुई। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी मीणा ने बताया कि पूरे राज्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अवैध रूप से शराब बनाने वालों पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। आबकारी विभाग की ओर से जिले में किसी भी सूरत में अवैध शराब को न तो निर्गमन होने दिया जाएगा, न ही अवैध तरीके से शराब बनाकर बेचने दी जाएगी। इसको लेकर आबकारी विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है। यह विशेष अभियान 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। आबकारी अधिकारी ने भरतपुर व भीलवाड़ा में हुई शराब दुखांतिका का उदाहरण देते हुए लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि हथकढ़ शराब स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, इससे जान तक जा सकती है, इसलिए अपनी सेहत को बचाने के लिए इससे दूर रहें। आज जो ये कार्रवाई की जा रही है आपके सामने, आपने देखा होगा कम से कम 2500 लीटर जो वास है, लगभग 2500 लीटर के वास नष्ट किया गया है। डेली
ये हर एक दिन छोड़ के हम लोगों की रेड हो रही है, लेकिन उसके बाद भी ये भट्टी लगा लेते हैं। इनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी सूरत में हम चाहते हैं कि हथकढ़ शराब अवैध इल्लीगल लीकर हमारे इस हनुमानगढ़ ज़िले में न तो उसका निर्गमन हो, न उनका कहीं कर निकालना या बेचना। पूरे की पूरी वाच रखे हुए हैं। पूरी टीम हमारी मुस्तैद है। आप देख रहे हैं कैलाश जी, मैडम हमारी, मधु जी, चारण, पूरा स्टाफ हमारे इसमें लगा हुआ है। पूरी टीम भावना से सब लोग काम कर रहे हैं। कब से कब तक चलेगा? ये 15-2 तक तो चल ही रहेगा। वैसे तो बदस्तूर जारी रहेगा। आसपास जो गांव वालों से उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप? उनसे चाहते हैं कि हथकढ़ शराब और ये जो इल्लीगल लीकर है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसमें जहरीली कोई मात्रा पाई जा सकती है। ये बिना नाप तोल के आती है, जिससे किसी के साथ शारीरिक नुकसान हो सकता है, मृत्यु तक हो सकती है, जैसे कि भीलवाड़ा और भरतपुर में हुई है। इसलिए अपनी सेहत को बचाने के लिए इससे दूर रहें। कोई घरों में रखते थे, उसकी सूचना? घरों में रखते हैं तो उसकी सूचना तुरंत हमको दे। हमारे यहाँ मुखबिर योजना चल रही है, तो उसके तहत भी 1 लाख रुपए तक का इनाम उनको दिलवाएंगे। होमगार्ड की वर्दी पहनकर कार चालक से लिफ्ट लेकर रास्ते में चाकू की नोक पर वाहन, नकदी सहित अन्य सामान लूटकर फरार होने के मामले में गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर टाउन पुलिस ने परिवादी का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। बरामदगी के बाद सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने आरोपी राकेश सोनी को मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। मामले की जांच कर रहे लखोवाली चौकी प्रभारी जगदीश कड़वासरा के अनुसार आरोपी नशा करने का आदी है। लूटी गई नकदी आरोपी ने नशे की पूर्ति करने में खर्च करने की जानकारी थी। इस कारण नकदी की बरामदगी नहीं हो पाई है। गौरतलब रहे कि 29-30 दिसंबर की रात्रि को घनश्याम सोनी निवासी गांव नेत्राना अपनी अट्रिगा गाड़ी लेकर गांव लौट रहा था। तभी श्रीगंगानगर बाईपास पर होमगार्ड की वर्दी पहने एक जने ने गाड़ी रुकवाकर रावतसर तक की लिफ्ट मांगी। खुद को पक्का सरना निवासी होमगार्ड जवान बताया और जब वे करीबन रात 1:30 बजे लखोवाली चौकी से आगे रावतसर की तरफ पहुंचे तो वर्दीधारी शख्स ने चालक की गर्दन पर चाकू लगाकर गाड़ी रुकवा ली। गाड़ी लूटकर रावतसर की तरफ भाग गया था। इसके बाद पुलिस को पल्लू की तरफ हाईवे पर लावारिस हालत में सड़क पर गाड़ी बरामद हुई थी। गाड़ी में रखे 58,000 रुपए से भरा पर्स और दस्तावेज गायब मिले थे। ये 30 दिसंबर की रात को ये कार लूट की जो वारदात हुई थी, उसमें मुलजिम को पीछे जेसी करवाया हुआ था। उसमें पीसी का अधिकार रिजर्व रखते हुए जेसी करवाया था। उसको पीसी पे लेके आए अभी जी। तो अभी बरामदगी के प्रयास जारी है। मुझसे इसका मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है, बाकी प्रयास जारी है। आज जेसी करवाएंगे, इसका पीसी खत्म हो रहा है आज। मुलजिम है राकेश सोनी उर्फ विमल जी। मामला ये लूट का प्रकरण था। एक जगह गाड़ी इन्होंने लूटी थी, धारा 394, 324 में जी। अपने घर में सो रहे एक व्यक्ति पर 2 जनों ने तलवार से हमला कर दिया। पुलिस जानकारी के अनुसार कालूराम और उसके मामे का लड़का रामदास ने प्रभुराम पर तलवार से वार किया। बताया जाए कि प्रभुमान रात को अपने घर में सो रहा था। इसी दौरान 2 व्यक्ति घर में घुसे और तलवार से उन पर हमला कर दिया। घटना के समय कमरे का लॉक खुला था। प्रभुराम ने बताया कि घटना के समय आरोपियों ने उसकी जेब से पैसे भी निकाल लिए। वहीं जब उसकी पत्नी छुड़ाने आई तो तलवार से उसका भी कान काट दिया और बाली छीन ली। प्रभुराम ने बताया कि 2-3 दिन पहले उसकी बाइक चोरी हो गई थी। तब प्रभुराम ने आरोपियों से बाइक के बारे में पूछा तो उन्होंने रंजिशवश यह हमला कर दिया। तो क्या हुआ था जी? कालूराम और उसका एक मामे का लड़का है, उसका नाम रामदास है उसका नाम। वो क्या करा, मैं घर के अंदर सोता था तो नींद के अंदर था, उसने आकर मेरी तलवार मारी। पहले सूते के तलवार मारी। गेट अंदर से बेड़ा हुआ था, साथ में एक गेट के लॉक नहीं था, लेकिन उसके पास डंडा खड़ा कर सीधे बेड़ा हुआ था। उसने धक्का मारा और वहाँ पर क्या करा, धक्का मारकर खोल कर, और मैं सूता था नींद के अंदर, और पहले आते समय ही उसने लात पर मारी मेरे। उसके पास तलवार थी, सीधी लात पर तलवार मारी। उसके बाद में क्या करा उसने, मैं भागकर जब लात पर लगी, जब खड़ा हुआ ना, तो मेरे जेब में पैसे थे। उसने भागकर जेब के अंदर हाथ डाला और पैसे काट लिए मेरे। उसके बाद में क्या करा, मेरी पत्नी जागी हुई। जब उसने क्या करा, पत्नी जागी ना, तो उसने कहा, जब पूरा रोड़ा मचा तो उसने क्या करा, दवा तो मेरे ऊपर पड़ गई, उसे मत मारो। तो उसके क्या करा,
कान पर मारी, उसके कान बांट दिया। कान बांट दिया तो क्या करा, उसके अंदर बाली थी सोने की, वो भी छीन ली। 31/1/2021 को प्रभु राम सोनो पाला राम नायक निवासी रायवाड़ी के श्री ओम प्रकाश एएसआई ने पर्चा बयान दिए। कालू राम लाला राम नायक हुआ रामदास निवासी उसके घर में रात को प्राइवेट अस्पताल का कोई भी हेल्थ वर्कर जिसका कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं हो पाया वे जिला अस्पताल जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्वास्थ्य कर्मी जिसने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया वे भी जिला अस्पताल जाकर वैक्सीनेशन करवा सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन लगवाने का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन के अंतिम दिन 89% लोगों ने कोविड-19 टीकाकरण करवाया। हेल्थ वर्कर में वैक्सीनेशन करवाने में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग 3 दिन के लिए टीकाकरण को और बढ़ा दिया है। अब हेल्थ वर्कर 3 फरवरी तक वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। बिजली पानी मौसमी बीमारियों के संबंध में समीक्षा बैठक कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में हुई। कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट जानी और शहर में शेष रहे कार्यों को अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। किन्नर समाज के लोगों ने सोमवार को एसपी प्रीति जैन से मुलाकात की। किन्नर समाज की संचालिका मैनाबाई ने इस मौके पर एसपी प्रीति जैन को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। साथ ही भटनेर बना हनुमानगढ़ पुस्तक भी एसपी को भेंट की गई। हमने जिला पुलिस कप्तान श्रीमती प्रीति जैन जी से मुलाकात की। मैंने मेरे साथ किन्नर समाज हनुमानगढ़ की संचालिका मेरी रिस्पेक्टेड श्रीमती मैनाबाई, साथ में थे निर्मल बाबा और हमारा साथी था नवदीप सिंह। तो हमने आज जिला पुलिस कप्तान से मिलकर हमने उनका स्वागत किया और स्वागत करके उनका सम्मान किया। साथ में उनको एक पुस्तक दी जो कि भटनेर बना हनुमानगढ़, जिसको उनके बारे में बताया गया। तो उन्होंने बड़ा खुश होकर के किन्नर समाज का जो गिफ्ट लेकर के और किताब लेकर के कहती, हमसे अपने मोबाइल नंबर भी लिए। ये हमारे इज्जत मान करे, बहुत प्रेम से बोलिया, जो मन बात पूछनी मन पूछी, मैंने बहुत इज्जत दी। मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद बताए, क्योंकि मैं सम्मानित करने गई, हंस गया मेरे सम्मानित लियो, हंस गए प्यार की बातें करी मेरे साथ। शहर में बढ़ रही चोरियों तथा नशे पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाइगर संस्था ने एसपी प्रीति जैन को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले संस्था सदस्यों ने एसपी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। संस्था के कपिल बंसल ने बताया कि शहर में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरा चालू करवाए जाए। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाइगर संस्थान की तरफ से आज हमने जो नई एसपी साहिबा आई हैं उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया है और साथ ही उन्हें ज्ञापन भी दिया है, जिसमें शहर में बढ़ रही चोरियां और जो सीसीटीवी कैमराज हैं जो बंद पड़े हैं उसके संबंध में हमने उन्हें अवगत करवाया है। और साथ ही जैसे धीरे धीरे हनुमानगढ़ भी अब मेट्रो शहर बनता जा रहा है, तो उसके ट्रैफिक व्यवस्था के अकॉर्डिंगली हमने उन्हें ये मांग की है कि इसकी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जाए और किसी भी प्रकार की जो और शहर में बढ़ती हुई चोरियां या नशाखोरी है उसको प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जाए। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के निमित्त श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर चल रहे समर्पण निधि कार्यक्रम के लिए घर घर पहुंचने और समर्पण निधि लेने का अभियान श्री रामदेव मंदिर से शुरू हुआ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत संयोजक एवं जिला अभियान प्रमुख आशीष पारिक ने कहा कि समर्पण निधि अभियान 2 चरणों में होना है। पहले चरण में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक जो समाज में इस अभियान में बड़ी सहयोग राशि समर्पित करना चाहता है उन तक पहुंचना था। अब दूसरा चरण 31 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें कार्यकर्ता प्रत्येक घर घर तक पहुंचकर सभी से समर्पण लेकर उन्हें भी इस अभियान में जोड़कर पुण्य का अवसर देंगे। उन्होंने बताया कि पूरे देश में यह अभियान अपने पूर्ण गौरव के साथ चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता श्री राम का प्रतिनिधि है और यही सोचकर किसी भी जाति, पंथ, विचारधारा
आदि को देखे बिना सभी से समर्पण लिया जा रहा है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से आह्वान किया कि अगले 15 दिनों में आपके घर श्री राम दूत के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। ऐसे में आपका जो भी समर्पण रहे, धन जितना भी आप समर्पित करें या न करें, लेकिन आप अपने मन से समर्पण अवश्य करें। श्री राम, जय श्री राम। राम जन्मभूमि की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो। जैसा कि सभी को विदित है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर हमने 15 जनवरी से लेकर के एक जो अभियान समर्पण निधि का है वो शुरू किया था और 15 से लेकर के और 2 चरणों में इस अभियान को हमने संपूर्ण करना है, जिसमें से पहला जो है 15 जनवरी से लेकर के और 31 जनवरी तक, और उसके बाद 31 से लेके और 15 फरवरी तक। यह कार्यक्रम 2 चरणों में पूर्ण होना है। तो उसी के अंतर्गत अभी दूसरा जो चरण है, आज से हमने इसका शुभारंभ किया है, जिसमें हम प्रत्येक घर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आज सभी कार्यकर्ता बंधु है जो वो श्री राम जी की आज्ञा से और हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान बन करके और सभी के घरों तक पहुंचेंगे। तो सभी जिले के वासियों से, शहर वासियों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आपकी समर्पण जो भी है वो एक अलग विषय है, क्योंकि धन लेना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि ये जो राष्ट्र मंदिर बन रहा है इसमें सभी की भागीदारी समान रूप से होनी चाहिए। तो इसी के अंतर्गत ये श्री राम के दूत हनुमान जी बनकर आपके घर तक पहुंच रहे हैं। तो आप चाहे कितना भी इनको सहयोग समर्पण करें, लेकिन अपने मन का समर्पण अवश्य करें। घर पे जो आए उनका स्वागत सत्कार करके और अपना जो समर्पण है प्रभु श्री राम जी के चरणों में दें। ऐसी सभी शहरवासियों से मेरी विनती है। टाउन के वार्ड नंबर 31 में बन रही सड़क का शुभारंभ नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल ने किया। पार्षद ने बताया कि इस सड़क का निर्माण 35 लाख रुपए की लागत से होगा। उन्होंने बताया कि सड़क बनने से लोगों को आने जाने में सहूलियत मिलेगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा वार्ड नंबर 31 इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 1 में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाया गया है, जिसका आज लोकार्पण वार्ड पार्षद प्रमीला जी सोनी व अन्य सम्मानित पार्षदगण एवं वार्ड वासियों के मोहल्ले वासियों की उपस्थिति में आज किया गया है। बहुत ही अच्छी सुंदर सड़क बनी है, इसके लिए मैं मोहल्ले वासियों को बधाई देता हूँ। मेरा वार्ड नंबर 31 उसमें सड़क बनी है जी। सड़क का 35 लाख का टेंडर हुआ था, जो हमारा 32-33 लाख में सड़क पूरी हुई है जी। ये आने जाने में बहुत समस्या थी लोगों की, बहुत लोग शिकायत करते थे कि हमारे सड़क का निर्माण होना चाहिए। तो ये सभापति ने आज मुहूर्त करके जी इसका बहुत अच्छा काम किया है। हाँ जी, आगे 3.5 नंबर गली और है जी, उसका टेंडर आज जाकर लग जाएगा, तो वो 3.5 नंबर गली का भी निर्माण जल्दी से जल्दी होगा। भटनेर पर्यावरण समिति की ओर से सोमवार को गो भक्तों का सम्मान किया गया। गौरतलब रहे कि समिति सदस्यों द्वारा कड़ाके की ठंड में आवारा पशुओं को गुड़ वितरण का कार्य किया जा रहा था। समिति सदस्य दिलीप साडा ने बताया कि समिति की ओर से रात के समय में टाउन के विभिन्न एरिया में जहां आवारा पशु मिले उनको गुड़ खिलाने का कार्य किया गया। इस संबंध में आज सहयोग करने वालों का सम्मान किया गया। भटनेर पर्यावरण समिति की तरफ से जो रात को कड़ाके की ठंड के अंदर 17 दिसंबर से हमने रात को गुड़ वितरण का कार्य किया था, जिसके अंदर हमने अलग अलग एरिया में जैसे रेलवे स्टेशन, सुभाष चौक, चिल्ड्रन स्कूल और कलाड़ों का मोहल्ला और उसके बाद में पंजाबी मोहल्ला और सब्जी मंडी, किराना भवन, 3 नंबर सेक्टर, SRM स्कूल, गणपति फैक्ट्री और सरकारी स्कूल सिंधी मोहल्ला, इन सभी में रात को कड़ाके की ठंड के अंदर सभी पशुओं को गुड़ वितरण किया, जिसके अंदर हमारे 30 आदमियों की टीम है। आज ये यहाँ पे क्या कार्यक्रम था? ये आज समापन समारोह है
जो सभी गौ भक्तों को बुला के अलग अलग तरीके से सम्मानित किया गया है। ये बटेर पर्यावरण विरासत संरक्षण एवं गौ सेवा समिति है, ये बहुत ही अच्छा सेवा का कार्य कर रही है जी। इस समिति में कुछ बहुत से युवा जुड़े हुए हैं। इस समिति ने पिछले 2 सालों से लगभग ये जो कोला फार्म है उसके अंदर बेसारा पशु हैं, उनको गुड़ डाल के आते हैं। लगभग 10-15 दिनों में एक ट्रॉली के अंदर ये 20 कार्टून 25 कार्टून लेके जाते हैं, जो जन सहयोग से एकत्रित किया जाता है और वहाँ बेसारा पशुओं को कड़ाके की ठंड में हर साल डाल के आते हैं। 2 सालों से यही कार्य चल रहा है जी। और इसके अंदर मेरा ये जो गौ सेवा प्रेमी हैं उनसे निवेदन है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, जिससे कि बेसहारा गोवंश को इस कड़ाके की ठंड में बचने के लिए सुविधा मिल सके। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रात्रि के समय 17 दिसंबर से बेसहारा गोवंश को गुड़ खिलाया गया। इसमें विशेषकर अब की बार जो ये हमारी युवा टीम थी उनका सराहनीय कार्य इस वर्ष रहा है। लगभग 25-30 आदमियों की टीम थी जो रात्रि को कड़ाके की ठंड में 9 बजे से लेकर रात्रि को 11 बजे तक हनुमानगढ़ टाउन के प्रत्येक मोहल्ले में जाकर गुड़ बेसहारा गोवंश को खिलाती थी। और इसके अलावा कोला में स्थित फार्म में नंदीवंश को भी गुड़ खिलाया जाता था समय समय पर। और इस वर्ष हमें बॉम्बे, सूरत, काठमांडू, नेपाल और जयपुर वगैरह से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ था और अन्य जगहों से भी आसपास के 25-30 किलोमीटर में से काफी लोगों ने जन सहयोग किया था, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और हनुमानगढ़ टाउन की युवा टीम जो यहाँ पर खड़ी है वो विशेष रूप से उनकी धन्यवाद के वो विशेष रूप से पात्र हैं कि उन्होंने अपना पूरी सर्दी के अंदर 2-2 घंटे इस ओस के अंदर ये गुड़ खिलाने का कार्य किया। इस समिति के सभी सदस्य ईमानदारी और कड़ी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। रात के समय बेसहारा गोवंश को गुड़ खिला के जन सहयोग से ये कार्य कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा कार्य पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। इससे समाज में प्रेरणा जाती है और इस संस्था का एक पैसे का हिसाब रखा जाता है, कहीं गफलतबाजी नहीं है। कोई अगर सहयोग करना चाहे तो खुले मन से कर सकता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।